Hi everyone, welcome back to Ruby Classes. Thank you for your love and support. Keep watching the channel and subscribe the channel. Dear everyone, आज हम बात करने वाले हैं नए डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस डिजीज से बहुत सारे एमसीक्यूज भी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इसका डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. चलिए, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. So what is myocardial infarction? In last class we have discussed the three layer of the heart wall. ठीक है, उसमें three layers थी. One is outer covering is pericardium, then epicardium, then myocardium and endocardium. Middle layer is called as the myocardium. This condition is myocardial infarction. So myocardial infarction समझने से पहले आपको इनके नेम को ही अंडरस्टैंड करना होगा. मायो मीन्स मसल्स, कार्डियक मीन्स कार्डियक टिश्यूज एंड इन्फाक्ट मीन डेथ हो जाना. सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियम लेयर है, व्हेन प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड उसे नहीं पहुंचता है तो हमारे मायोकार्डियम टिश्यूज जितने भी हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट है पूरी तरह से बॉडी को जो ब्लड है वो पंप नहीं कर सकता है, बिकॉज मायोकार्डियल लेयर जो है इसका मेन फंक्शन है कंट्रैक्शन एंड ब्लड को पंप करवाना, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड को पंप करने में हेल्प करना. क्लियर, वेरी क्लियर. सो here so myocardial infarction is also called as heart attack. Clear? So definition क्या होगी इसकी? When there is a lack of supply to cardiac tissues in the myocardium, it cause the myocardial death, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपरली कंट्रैक्शन एंड फंक्शन नहीं कर पाता है एंड पेशेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में और आफ्टर ऑल उसकी समटाइम डेथ भी जो है ट्रीटमेंट ना मिलने पे हो जाती है. सो myocardial infarction when there is a lack of blood supply to the cardiac tissue in the myocardial layer and it cause the death of the tissue is called as myocardial infarction. ठीक है. नाउ जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसके मेन कॉजेज क्या रहते हैं, इन्हें भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. राइट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो क्लास है इसे हम 2 क्लास में कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टॉपिक एंड इट नीड्स वेरी अटेंशन टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉजेज में इसका मेन रहता है मेनली द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. राइट, सो कोरोनरी आर्टरी की जो शॉर्ट्स हैं और क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो आप क्लासेस में जाके वॉच कर सकते हैं. सो कोरोनरी आर्टरी मेनली ब्लॉकेज जब हो जाती है ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके बारे में हमारा जो क्लास है अभी कंप्लीट हो चुकी है, व्हाट आर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जिसमें हमारे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एंजाइना पेन सारी चीजें जो है वो कवर अप होती हैं. सो जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो उससे जो है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मायोकार्डियल सेल्स की जो है डेथ हो जाती है. एंड मेनली क्या रहता है, मेनली जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इसका मेन कॉज रहती है, बिकॉज ये क्या करती है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट. सो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है. सो सबसे ज्यादा इसका वर्स्ट जो अफेक्ट रहता है, कॉज जो है वो रहता है इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. राइट, क्लियर एवरीवन? अब चलिए कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. इसमें जब भी मायोकार्डियल के साइन एंड सिम्टम्स की बात आएगी तो वी हैव टू लर्न, हमें याद रखना है क्या, क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग जो है हमने इसका मेनिमोनिक याद रखना है जो कि हमें लर्न करने के लिए इजी रहेगा. राइट, सो C इज चेस्ट पेन, R फॉर रेडिएटिंग, U फॉर unrelieved, S for sweating, H for hard to breathe or shortness of breath, then I increase heartbeat, then N nausea and vomiting, and G going to be anxious. पेशेंट कैसा होगा,
जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साइन एंड सिम्टम होंगे बहुत सीवियर होंगे, ठीक है। क्रशिंग पेन होती है, स्टैबिंग बहुत ज्यादा, एंड चेस्ट पेन होगी। अब ये चेस्ट पेन कैसी होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ बहुत सारे टाइप की चेस्ट पेन रहती हैं, लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो पेन होगी वो बहुत सीवियर होगी, सीवियर चेस्ट पेन। देन इट विल बी कैसी होगी, रेडिएटिंग चेस्ट से नेक, जॉ, आर्म, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगी, रेडिएट होगी, एंड ये अनरिलीव्ड होगी बाय नाइट्रोग्लिसरीन। अदरवाइज जो एंजाइना है, एंजाइना पेन जो है रिलीव हो जाती है ड्यू टू जब हम नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को देते हैं, बट ये क्या रहेगी, अनरिलीव्ड रहेगी, ठीक नहीं होगी, जो क्या है, इसे हॉलमार्क ऑफ एमआई भी कहा जाता है, राइट। एनटीजी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सब लोग याद रखेंगे, राइट। देन एज फॉर स्वेटिंग, एच हार्ड टू ब्रीथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देन आई इंक्रीज हार्ट बीट रहेगी इसमें, इंक्रीज। देन nausea एंड वॉमिटिंग रहेगा, एंड जी गोइंग टू बी anxious। पेशेंट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एंक्शियस जो है इसमें हो जाएगा। सो इन दिस क्लास, definition, causes, clinical sign and symptom, and definition is lack of supply to the cardiac tissues in the myocardium, cause myocardial infarction, causes mainly इसमें blockage of coronary artery due to coronary artery disease, और mainly जो है इसकी left anterior descending artery जो है main cause करती है, because worst effect करती है because it supply the left ventricle, and ये इसलिए ज्यादा वर्स्ट डैमेज करती है बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के लिए थ्रू द एरोटा जो है सप्लाई होता है। सो अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वर्स्ट डैमेज करेगी तो पूरी बॉडी में भी ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम में आप याद रखेंगे, क्रशिंग, CRUSHING, C chest pain, R radiating, U unrelieved by NTG, S sweating, H hard to breathe, I increase heartbeat, N nausea and vomiting, and G is going to be anxious. So in part 2 we will discuss the assessment and diagnosis and what are the ECG changes and the MI and treatment of the MI. Everybody stay connected with Purvina classes and subscribe the channel for more videos. Thank you.